प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम अब भौतिकी में कूलाम का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है अध्याय 1 इकाई 1 का अध्याय 1 और अध्याय 1 है आवेश। ठीक है, तो उसी आवेश में हम सबसे पहले कूलाम का नियम पढ़ते थे। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम भौतिकी के परिचय वीडियो 1 और 2 में हम देख चुके हैं। ठीक है, अब माँ भारती एडुकेटर आप लोगों के समक्ष उपस्थित कूलाम का नियम लेकर हुआ है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, है ना, और नहीं भी आ रहे होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ समझ आए, नहीं भी आ सकते हैं। और इनका कई कारण हो सकते हैं कि हमारे जो वीडियो है वो स्पष्ट ना दिखाई दे हो या स्पष्ट ना सुनाई दे रहा हो, क्योंकि हमारे पास भी कोई वीडियो बनाने का कोई किट उपलब्ध नहीं है। हमारे पास सीमित संसाधन हैं और चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, इस कारण से हम और अच्छे से नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है, जो भी है। तो हमने भौतिकी शुरुआत किए है 12वीं का, है ना, तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम क्या होते हैं? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस कूलाम के नियम में चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम था। क्या था? चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम। ठीक है, ये 1795 में इन्होंने फ्रांस का था ये। ठीक है, कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक है, तो फ्रांस का था। 1795 में चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने एक तुला देखा, एठन तुला, जैसा कि आप जानते ही होंगे, है ना, एठन तुला। उस एठन तुला में इन्होंने क्या किया? आवेश, क्योंकि एठन तुला 2 तरफ होता है ना, उनमें आवेश होती है। ठीक है, तो 2 आवेश, एक आवेश इधर एक आवेश इधर। ठीक है, दोनों आवेशों के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया और वही अध्ययन धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गया और वो एक नियम के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। यह चूंकि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इनका खोज किया था, इसलिए इनका नाम भी क्या रखा गया? कूलाम का नियम। आइए देखते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का जो नियम होता है उनमें, तो जो कूलाम का नियम है 2 आवेश है, तो ये 2 आवेश मानना Q1 और Q2, ये 2 आवेश हमने मान दिया। ठीक है, अब इनके जो बीच की दूरी होंगे वो क्या होगा? R। बीच की दूरी क्या? R। ठीक है, तो कूलाम ने बोला कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य, कितने बिंदु आवेश? 2 बिंदु, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान, ठीक है, तथा उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान। दोस्तों आइए देखते हैं, तो किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उन्होंने बताया कि इन्हीं 2 बिंदु आवेशों के, केवल 2 बिंदु आवेश, ठीक है, जैसे ये Q1 और Q2, ये 2 बिंदु आवेश है, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, इधर से इधर लगेगा आकर्षण और उसे हट जाएगा तो प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों आवेशों के
परिणामों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये Q1 और Q2 तथा इन दोनों Q1 और Q2 दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, मतलब Q1 इंटू Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी है के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती, मतलब ठीक है, मतलब 1/r², ये ठीक है। अब हम देखते हैं, माना Q1 और Q2, अब माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है तथा इन दोनों के आकर्षण, तो माना Q1 और Q2 बिंदु आवेश है तथा इनसे r दूरी पर स्थित है तथा इसके मध्य लगने वाला बल क्या है, F है। मध्य क्या है, लगने वाला बल F है। तो मध्य लगने वाला जो बल है F है, तो कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, तो कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। Q1 Q2 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती होती है, इसलिए F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब F प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। तब हम समी 1 और 2, या तो हम दोनों को मिलाकर लिखने पर, जब दोनों को मिलाकर लिखने हैं तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2/r²। यहाँ तक आया समझ में। अब ये प्रोपोर्शनल, चूंकि जो अनुक्रमानुपाती है वो हटता है, ठीक है, वो हटता है, जो समानुपाती है अनुक्रमानुपाती है दोनों एक ही है, तो F इक्वल टू उनके जगह में K आ जाता है, K और Q1 Q2/r², ठीक है। तो जहाँ K एक नियतांक है जो उन दोनों आवेशों के मान पर निर्भर करता है, ठीक है, तथा उनके माप पर निर्भर करता है, किसके माप पर, आवेश के माप पर, ठीक है। Q1 और Q2 जो आवेश है उसके मान पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि SI पद्धति अगर लेते हैं, SI पद्धति में, तो जो SI पद्धति में K का मान होता है 1/4πε0, तो K का मान क्या होता है, 1/4πε0, यह होता है 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो अब हम इस K का मान को यहाँ रखते हैं, ठीक है, K का मान को समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, K के मान को समीकरण 1 में, K के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो F इज इक्वल टू K के जगह क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² न्यूटन होगा, r² क्या होगा, न्यूटन। तो F इक्वल टू, अगर 1/4πε0 के जगह में मैं और क्या रख सकता हूँ, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/r² न्यूटन, क्योंकि बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर CGS पद्धति में कहा जाए तो CGS पद्धति के लिए यही शर्त है कि जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, क्या हो, वायु या निर्वात हो। अगर वायु या निर्वात नहीं होगा तो क्या इस CGS पद्धति में K का मान कुछ होगा, SI में होगा, CGS पद्धति में नहीं। तो हम देखते हैं कि जब वायु या निर्वात हो, जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो K का मान 1 होता है, तो K बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो K बराबर 1 हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू Q1 Q2/r² और डाइम। आप सोच रहे होंगे यह डाइम क्यों आया, क्योंकि आप जानते हो बल का इस मात्रक CGS पद्धति में
डाइन होता है, क्योंकि आप 11वीं में पढ़ चुके हो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक तथा इनके मापने की पद्धति, है ना। अपने पढ़े होंगे ना, CGS पद्धति, FKS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति, ठीक है। तो CGS पद्धति में K का मान 1 होता है। मित्रों आइए देखते हैं कूलाम का नियम 1785 में चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ने दिया था। यह फ्रांस का वैज्ञानिक था। एटम तुला पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था और उस प्रयोग में इन्होंने आवेश पर किया गया था और उन्हीं आवेशों के आधार पर इन्होंने एक नियम दिया जिन्हें इन्हीं के नाम पर कूलाम के नियम से जाना जाता है। कूलाम का नियम ये है कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना Q1 और Q2 दो आवेश है तथा R इनके बीच की दूरी है, तो तथा इस पर लगने वाला बल F है। तो कूलाम के नियमानुसार तो F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 तथा F प्रोपोर्शनल 1/r² तथा दोनों को मिलाकर लिखने पर F प्रोपोर्शनल या F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। जहाँ हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो वहाँ K लग जाता है, तो F K Q1 × Q2/r²। चूँकि K एक नियतांक है जो उन आवेशों के मान पर निर्भर करता है तथा उनके माप पर निर्भर करता है। अगर SI पद्धति में अगर हम इसका मान ज्ञात करते हैं तो K 1/4πε0 होता है तथा 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर भी होता है। अब उन्हें रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं जो F K Q1 × Q2/r² जो लिखे हैं उन्हीं में मान रखते हैं तो 1/4πε0 × Q1 Q2/r² हो जाएंगे तथा 1/4πε0 के जगह में हम 9 × 10⁹ रखेंगे तो F 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² न्यूटन होगा, क्योंकि SI का मात्रक कि बल का मात्रक न्यूटन होता है तथा CGS पद्धति में जब बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के मध्य हो उस स्थिति में K का मान 1 होता है। तो हम K के जगह में समीकरण 1 में 1 रख देंगे तो F Q1 Q2/r² डाइन होता है। अतः अभीष्ट व्यंजक कूलाम का नियम। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको समझ आए होंगे निश्चित रूप से, ऐसा आशा कर सकता हूँ, ठीक है। और आप अपना सुझाव माँ भारती एडुकेटर को दे सकते हो। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित है। मेरे प्यारे मित्रों, आप माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने सुझाव भी दीजिए ताकि हम आपके लिए गुणवत्ता युक्त सामग्री दे सके तथा आपके ज्ञान वृद्धि में थोड़ा सा मदद कर सके। आप सभी को माँ भारती एडुकेटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।